बरसात के मौसम की एक काली और डरावनी शाम थी, जब गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अचानक एक नया आलू चाट का ठेला दिखाई दिया। जबकि पूरे गांव में किसी ने भी उस ठेले वाले को आते हुए नहीं देखा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि ठेले पर खड़ी एक लंबी सफेद साड़ी पहने और चेहरे पर घूंघट डाले औरत बहुत मीठी लेकिन बेहद रहस्यमयी आवाज में बार बार पुकार रही थी, सूरज ढलने के बाद उस रेहड़ी के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां आलू चाट बेचने वाली कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि ऐसी खूंखार चुड़ैल बैठती है जो पहले अपने मीठे शब्दों से लोगों को अपने पास बुलाती है और फिर उनकी आखिरी चीख भी जंगल निगल जाता है। लेकिन गांव का निडर युवक रवि इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो जोर से हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, अरे तुम लोग भी कैसी बेकार की बातों पे यकीन कर लेते हो। अगर सच में कोई चुड़ैल आलू चाट बेचती होती तो अब तक पूरा गांव ही खत्म हो गया होता। आज रात मैं खुद जाके उसकी चाट खाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है। रात के ठीक 12 बजते हैं। जंगल के बीचों बीच से बर्तन के टकराने की आवाज़ आने लगती है। हवा में अचानक गर्मा गर्म आलू चाट की इतनी तेज खुशबू फैल गई कि दूर खड़े इंसान की भी दिमाग में उस खुशबू के पीछे चलने पर मजबूर हो जाए। रवि धीरे धीरे उस खुशबू का पीछा कर रहा था। रवि के मन में हल्का डर भी था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, पर खैर उसने इतनी बड़ी बातें कर ही दी थी तो अब गांव में सबको दिखाना तो पड़ेगा ही कि रवि एकदम निडर इंसान है। कुछ ही देर बाद वह सामने काफ़ी अंदर जंगल तक आ चुका था तो देखा कि एक टूटा फूटा सा ठेला जिस पर लिखा था आलू चाट का ठेला, और उसके पीछे बैठी थी एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में, गंदे लाल ज़मीन पर छू रहे थे। वह बहुत धीमी डरावनी आवाज़ में उससे बोली, आओ आओ बेटा, इतनी दूर से आए हो। मेरी हाथों द्वारा बनाई गई गर्मा गर्म आलू चाट खाकर जाओ। ऐसी चाट तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक बार खा लोगे तो हमेशा मेरे पास वापस लौट कर आओगे। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पता था कि आज रात तुम जरूर आओगे। तुम्हारे कदमों की आहट मैं कई घंटों पहले ही सुन चुकी थी। आओ बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा चाट लगा दूँ? आलू चाट लगा दूँ स्पेशल? पहले तो रवि थोड़ा उससे बोलने में हिचकिचाया। रवि ने सोचा कहीं वे कुछ गलत तो नहीं कर रहा इसका चाट खाकर, लेकिन फिर रवि के मन में वही शहर वाली बात याद आ गई। उसने उससे बोला, अम्मा तुम लोगों का बेवकूफ़ क्यों बनाती हो? चलो खैर छोड़ो, जल्दी से एक प्लेट आलू चाट दे दो। आज मैं भी देखता हूँ कि इस चाट में ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से पूरा गांव तुमसे डरता है। पर क्या वैसे ये सच है? आप कुछ ऐसा इसमें टोना टोटका वगैरह कर देती हो जिससे गांव में पूरी सनसनी मची रहती है और पूरा गांव आपके इस आलू चाट को खाने से डरता है? अम्मा वैसे ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। अचानक एक पल में वो औरत एक डरावनी औरत बन जाती है। रवि की सांसें रुक जाती है। वह औरत देखने में अब बहुत डरावनी थी। उसकी दोनों आंखें की जगह काले खाली गड्ढे दिखाई दे रहे थे जिससे ताज़ा खून बह रहा था, और उसके नीले लंबे दांत बीचों बीच इंसानी उंगलियां फंसी हुई थी। वह भयानक हंसी हंसते हुए उससे बोली, तुमने आलू चाट मांगी थी ना? अब मेरी सबसे खास चाट खाओ। इसमें आलू नहीं, उन लोगों का मांस है जो मेरी रेडी पर कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाए। और अब अगले प्लेट
चॉकलेट तुम्हारे से तैयार होगी, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। इतना कहते ही चुड़ैल की गर्दन सांप की तरह लंबी हो गई। उसके हाथ कई फीट फैल गए। अब वो देखने में और भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। इतनी बात चल ही रही होती है कि रवि उससे फिर से बोलता है, अम्मा आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। पूतनी जी, आपके साथ ऐसा हुआ क्या था जिससे आप ये आलू चाट बेचने वाली चुड़ैल बन गई? एक बार मुझसे बता कर तो देखिए, क्या पता मैं आपकी आत्मा को मुक्ति दिला पाऊँ और आप इस लोक को छोड़कर जा पाए। तभी वो चुड़ैल थोड़ी शांत होती है और उससे धीमी आवाज़ में बोलती है, बहुत साल पहले मेरी एक अमीर घर में शादी हुई थी। उस समय मैं आलू चाट की दीवानी थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि वो लोग मुझे आलू चाट नहीं खिलाएंगे। तो मेरी एक छोटी सी गलती थी कि मैं 4 प्लेट आलू चाट एक साथ खा जाती थी, लेकिन यही मेरी कमजोरी बन गई और मुझे मेरे पति ने उसी रात मार दिया। तभी रवि हंसते हुए बोला, अम्मा मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। आप एक बार बताइए कि आपका इस गांव में से कौन सा घर था और वो कौन सा घर है जिसमें आपको जिंदा मार दिया था। मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, पूरे गांव में उसके बारे में बता दूंगा कि इस आदमी ने ऐसा किया था, जिस वजह से एक बूढ़ी बेचारी औरत आज चुड़ैल बनकर घूम रही है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रवि पर्दाफाश कर पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।